अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 को आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 में बेसिकली हमारे पास एल ऑपिटल रूल यूज़ होता है फॉर फाइंडिंग द इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म। उनके अंदर हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम एल ऑपिटल रूल को इस्तेमाल करते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स किस टाइप की होती हैं? मैक्सिमम हमारे पास मोस्टली जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं जैसे लाइक 0/0, ये एक हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म की टाइप है। इसके अलावा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म की एक टाइप है। ठीक है, तो इन दोनों टाइप्स के लिए हमारे पास जो मेथड होता है एल ऑपिटल रूल का कहता है, आप सिंपली क्या करें, अपने फंक्शन को जो न्यूमरेटर के अंदर है ये और डिनोमिनेटर के अंदर जो फंक्शन है, इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करें अलग अलग। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं हो कि आप इसको क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दें और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में अलग से लेना है, डिनोमिनेटर में अलग से लेना है। ठीक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट अलग अलग करना है। इसके बाद आपने लिमिट उसके ऊपर एवेल्युएट करनी है। तो कोई भी अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही हो तो फिर आपकी उसके अंदर फंक्शन की लिमिट्स आ जाएगी, जो भी था इन्फिनिटी आ रही हो, चाहे कोई कांस्टेंट ए बी सी कुछ भी लिमिट आ रही हो। ठीक है, इसके अलावा अदर फॉर्म्स इनडिटरमिनेट्स कौन सी होती हैं? उसमें हमारे पास है लाइक ये 0 × इन्फिनिटी। ठीक है, और 0 × इन्फिनिटी अगर आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे 0/0 के अंदर या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के अंदर। इस तरह से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम कंबाइन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे या तो कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन सकती है, या तो ये वाली 0/0 की बन जाए या अपॉन इन्फिनिटी की बन जाए। इन दोनों में फॉर्म जो भी बन गई हम उसको इस मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फॉर्म्स आ सकती हैं लाइक 0 to the power 0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, 1 to the power इन्फिनिटी। इनके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे दैट इज़ लोगैरिथम, जो है नेचुरल लोगैरिथम हम यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसके अलावा, तो इजीली वो हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको उस लिहाज से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ तक काफ़ी है। क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या है एक्सरसाइज 3.6 का। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिमिलर क्वेश्चन है। क्या करें? एवेल्युएट द गिवन लिमिट विदाउट यूजिंग एल ऑपिटल रूल। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक को ओपन कर लें अपने पास। तो इसके अलावा एंड देन चेक योर आंसर इज करेक्ट यूजिंग एल ऑपिटल रूल। तो क्या कह रहा है, आपने एल ऑपिटल रूल के अलावा भी अपनी लिमिट्स को एवेल्यूएट करना है और इसके अलावा एल ऑपिटल रूल के ज़रिए भी एवेल्यूएट करना है, और फिर कंपेयर करना है कि आंसर हमारे पास क्या है, सिमिलर आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर देखें, लिमिट x² - 4 x टू द पावर, यहाँ लिमिट x, इसको पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। लिमिट x² - 4 डिवाइड बाय x² + 2x - 8, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 है हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, हमने इससे पहले जो है लिमिट्स के क्वेश्चन को कर रखा है। एक्सरसाइज 1.2 कंप्यूटिंग लिमिट्स के अंदर हम इन क्वेश्चन को हम सिम्प्लीफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो उसकी वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा अगर आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट में कोई मसला है। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एंड x - 2। अच्छा, x² - 4 है, इसका मुझे पता है फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर a² - b² वाला। तो x - 2 एंड x + 2, बिकॉज 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास क्या लग रहा है, यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक कर देंगे इसके अंदर। 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 4 to the 8, सो देयरफॉर हम 4 और 2 में फैक्टर्स को ब्रेक करके यहाँ पर मिडल टर्म को x + 4 एंड x - 2 इसके दो फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिडल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2। अच्छा, x - 2 एंड x - 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x + 2 अपॉन x + 4 बच जाएगा। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो 0/0 नहीं बन रही। ठीक है, तो 2 + 2 4 एंड 2 + 4 6, तो 4/6 एंड सिम्प्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ पे अगर अदरवाइज अगर डायरेक्टली पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर 4 - 4 0 अपॉन अदरवाइज क्या बनता है यहाँ पर 4 + 2 to the 4 8 - 8 0/0 फॉर्म बन रही है अदरवाइज। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, एल ऑपिटल रूल अप्लाई करते हैं। अब मैं इसको एल ऑपिटल रूल के जरिए करूँगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x² - 4। अच्छा, क्वेश्चन वही है, सिमिलर क्वेश्चन है। मैंने करना क्या है, इसको यूजिंग एल ऑपिटल रूल अप्लाई करना है। एल ऑपिटल रूल के लिए चेक करना होता है आपको हमेशा क्या होनी चाहिए, ये 0/0 की फॉर्म बन रही हो
या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने चेक किया 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो क्या करूँगा मैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, फंक्शन का अलग से ऊपर न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, दैट इज़ 2x, एंड 4 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पर भी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो मेरी लिमिट कोई भी 0/0 कोई ऐसी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 इंटू 2 2 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 6, so this will become 2/3 and you can compare the answers are similar। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसका पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी क्या है, 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 3x प्लस 7। अच्छा, ऐसी लिमिट्स हमें कंप्यूट करना हो, अगर इसमें डायरेक्टली मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, ये मैंने कंफर्म कर लिया सबसे पहले। अब कोई भी अगर इन्फिनिटी की लिमिट्स हो, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी लिमिट्स अगर इन्फिनिटी की हो तो क्या करते हैं हम इसको डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होती है उससे डिवाइड करवा देते हैं पूरे जो भी फंक्शन है। तो यहाँ पे 2x अपॉन एक्स 2 बच जाएगा, माइनस 5 अपॉन एक्स एंड 3x अपॉन एक्स, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा 7 अपॉन एक्स। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो ये 5 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, यहाँ पर भी 0 आ गया। 7 अपॉन इन्फिनिटी भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ गया। तो 2 कांस्टेंट है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 2 माइनस 0 एंड 3 प्लस 0, सो दिस विल बिकम 2/3। अब यहाँ पे इसको हम कोशिश करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने की यूजिंग एल हॉपिटल रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, एल हॉपिटल रूल से हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसको फंक्शन का न्यूमरेटर का भी अंदर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपॉन में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर कांस्टेंट के ऊपर कोई लिमिट अप्लाई करी जाए तो आंसर क्या आता है, वही खुद ही कांस्टेंट ही आते हैं, सो दिस विल बिकम 2/3 एंड यू कैन कंपेयर बोथ द आंसर्स आर सेम। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लिमिट्स x अप्रोचेज टू 0 sin x अपॉन tan x। ठीक है, इसमें भी अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करूँ तो sin 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, देयरफॉर 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो लेकिन मुझे सिम्प्लिफिकेशन का पता है, यहाँ पर sin अपॉन tan किसके बराबर होता है, cos के बराबर होता है, बिकॉज आई नो दैट tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू sin अपॉन tan एंड आई कैन राइट cos थीटा इन cos x लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं। तो cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया सिम्प्लिफिकेशन के जरिए। अब इसको मैं करने लगा हूँ यहाँ पर एल हॉपिटल रूल के जरिए। तो एल हॉपिटल रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, sin x अपॉन tan x है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x अपॉन tan x, सो दिस विल बिकम, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव होता है cos x एंड डिवाइड बाय tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर के बराबर, सो दिस विल बी इक्वल टू cos क्यूब x, और cos 0 इक्वल टू 1 के बराबर होता है, cos की 0 इक्वल टू 1 की पावर 3 भी 1 के बराबर ही होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। अच्छा, ये आपने खुद कर लेना है, इसको आप देख लें, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्यूब का फॉर्मूला लगा लें, यहाँ पर x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab, मतलब इस तरह के आप इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, और एल हॉपिटल रूल के जरिए भी कर लीजिएगा। तो इसको मैं स्किप करवा रहा हूँ बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन है, उसके ऊपर टाइम कंज्यूम नहीं करने चाहते हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इससे आगे जो है ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं कि इसमें एल ऑपरेटर रूल लग भी रहा है या नहीं लग रहा। हमेशा आपने पहले चेक करना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी या नहीं। तो अगर आप ई टू द पावर 0 को देखें, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 माइनस 1 और साइन 0 क्या किसके बराबर था, 0। सो दिस विल बिकम 0 अपॉन 0 फॉर्म। ठीक है, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही, तो मतलब कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है और एल ऑपरेटर रूल इज एप्लीकेबल है। तो फंक्शन का न्यूमरेटर में भी डेरिवेटिव फाइंड करें। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव खुद ही होता है ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सो ई टू द पावर एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया। अब ई टू द पावर एक्स इट्स मीन यहाँ पर ई टू द पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। कॉस 0 1 के बराबर, तो 1 अपॉन 1, आंसर हमारे पास आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर लिमिट साइन 2x डिवाइड बाई साइन 5x, एक्स अप्रोचेस टू 0 है लिमिट के अंदर। तो साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है हमारे पास। तो हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज 2, उस 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली साइन 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 5x इंटू 5 एंगल का डेरिवेटिव, सो 5 इंटू कॉस 5x। अब अगर आप यहाँ पर पुट करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये एक्सप्लेन कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 सेकंड स्क्वायर। अच्छा, टेन थीटा पहले कंफर्म करना है आपने हमेशा कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, ताकि उसके लिहाज से आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। बिकॉज हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी, 0 अपॉन 0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लिए जो रूल आपको मैंने बताया वो है एल ऑपरेटर रूल। ठीक है, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव, अच्छा टेन 0 किसके बराबर होता है, टेन 0 0 के बराबर होता है। थीटा के जब 0 पुट करेंगे 0 आंसर आएगा, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। सो इट्स मीन कि यहाँ पर एल ऑपरेटर रूल इज एप्लीकेबल। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा एंड थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 अपॉन 1 का आंसर भी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 टी ई टू पावर टी अपॉन 1 माइनस ई टू पावर टी। अच्छा, यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 ई टू पावर 0 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, सो ये हो रही है 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, ये मैंने कंफर्म कर लिया इसको। तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी। न्यूमरेटर में अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाएगा, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगेगा। u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज ई टू पावर t का डेरिवेटिव खुद ही होता है, प्लस इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ई टू पावर t एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ई टू पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, खुद ही होता है। सो दिस विल बिकम, अब अगर इसको मैं देखूँ तो क्या बनता है मेरे पास, सिम्प्लीफाई होकर चीज़ आई जो है, यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा 0, लिमिट अप्लाई करूँगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज टी इक्वल टू 0 पुट करने के ऊपर सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर ई टू पावर 0 इक्वल टू क्या बनेगी, 1 बन जाएगी। यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो प्लस 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पर थे हम, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी दो स्टेप्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। ठीक है, पहले कंफर्म कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। साइन पाई हमारे पास क्या होता है, साइन 0 होता है, 0 अपॉन एक्स माइनस पाई, यानी कि पाई माइनस पाई का आंसर आएगा 0 आएगा। तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको भी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, एंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। पाई का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई इक्वल टू -1 होता है। सो दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले कंफर्म करते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी वाली है इसके अंदर। तो साइन 0 किसके बराबर था, 0 के बराबर। अपॉन में एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म है।
तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। अब अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा कॉस 0 इक्वल टू 1 और ये हो गया 1 अपॉन 0। इट्स मीन पॉजिटिव 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड है, वन साइड लिमिट है, सो दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ln x अपॉन x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अच्छा ln इन्फिनिटी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, उसके अलावा x अपॉन में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की कंडीशन बन रही है। सो दिस विल बिकम, ये हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, सो दिस विल बिकम, अब 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e टू पावर 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले कंफर्म करते हैं कौन सी इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म्स लगी हुई है। e टू पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, अपॉन में भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की ये टर्म इसमें लग रही है। सो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लिए हमारे पास सेम रूल है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव खुद ही होता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव अलग से ले लेते हैं, दैट इज़ 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, और इसके अलावा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसमें अप्लाई करके चेक करते हैं लिमिट, तो यहाँ पर दोबारा से इन्फिनिटी और अपॉन में भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की दोबारा टर्म बन रही है। ठीक है, तो एक दोबारा से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो एल ऑपिटल रूल अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम अगेन डिफरेंशिएट e टू पावर 3x को डेरिवेटिव उसका फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा e टू पावर 3x खुद ही आएगा, और 3 उसका जो पावर का डेरिवेटिव दोबारा से 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा। सो 9 e टू पावर 3x डिवाइड बाय 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर आएगा मेरे पास इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, यानी कि वन साइडेड लिमिट है, कॉट x अपॉन ln x। ठीक है, तो पहले कंफर्म कर लेते हैं कि लिमिट इसमें अप्लाई करने के ऊपर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, कौन सी बन रही है, तो कॉट x का मतलब कि कॉट 0 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, कॉट 0 बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी के, बिकॉज टेन, कॉट 0 का मतलब था 1/tan 0। ठीक है, tan 0 0 के बराबर होता है, बेसिकली कॉट बराबर होता है कॉट x इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पर मैं अगर tan 0 बराबर करूँगा 1/0 एट इन्फिनिटी, तो ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है और ln 0 भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। सो आई हैव टू डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। So derivative of cot x equal to minus cos x square x, and the derivative of ln x is 1 upon x. Now if we substitute the limits, but before it we have to simplify it, because cos x square किसके बराबर होता है sin square x के बराबर होता है। ठीक है, cos x square बराबर होता है 1 upon sin square x, इसका जो रेसिप्रोकल होता है, और 1 upon x है, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा x बन जाएगा। So this term will be simplified into this form. अब इसमें अगर चेक करें लिमिट पुट करके, तो ये क्या बन रहा है, x की जगह लिमिट पुट करें x इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन साइन 0 क्या होता है 0 होता है, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, तो मुझे दोबारा से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, दैट इज -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन बाहर लगा हुआ था। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 sin x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ विदाउट पावर, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, सो देयरफॉर 2 sin x cos x इसका डेरिवेटिव हो गया। अब अगर इसमें लिमिट पुट करूँ अप्लाई करूँ, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटी। सो नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर।
ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर इज 16। इससे पहले हम कौन से क्वेश्चन कर चुके हैं? 15, हाँ ठीक ही चल रहा है, सही। क्वेश्चन नंबर 16 इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, वन साइडेड लिमिट गिवन है हमें 1 माइनस ln x डिवाइड बाई e टू पावर 1 अपॉन x। तो यहाँ पर भी पहले लिमिट पुट करते हैं। ln 0 हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, और e टू द पावर 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। ठीक है, एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, 0 अपॉन 0 बने या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बने तो आपको न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, खुद ही होगा e टू द पावर x, और उसकी पावर का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। पावर का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने पर सिंप्लीफाई करें इसको, तो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर है, ये x है, आपस में एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x जो बचेगा उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। सो दिस विल बिकम, एंड माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x बचेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज़ 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती। 0 को आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करें, आंसर आपका क्या आता है, 0 आता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 17 में भी क्या है, इन्फिनिटी पुट करूँगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। सो दिस इज द इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। आई हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव विल बिकम 100 टाइम x टू द पावर 99, एंड डिनोमिनेटर आपको पता है सिम्प्लीफाई करते रहें, जितना मर्जी डिफरेंशिएट करें, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सो न्यूमरेटर को अगर मैं 100 टाइम डिफरेंशिएट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एट दी एंड एक दफ़ा वेरिएबल जो x है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो 1 अपॉन कोई कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है इसका मतलब, और 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 1 नहीं है, अदरवाइज क्या है, 100 अपॉन 100 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 100 है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर इज, ये कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को एक्सप्लेन करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ln sin x अपॉन ln tan x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले चेक करते हैं, साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के, सो ln 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। tan 0 किसके बराबर होता है, 0 के, सो ln 0 इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी is an indeterminate form, and we can apply the L'Hopital rule to find the limits. So by the L'Hopital rule I have to differentiate numerator and denominator। तो ln sin x का डेरिवेटिव, ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ln sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin x, और अगेन डेरिवेटिव sin x का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली ln tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan x, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे tan x को तो सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, cos x अपॉन साइन एक्स, सिंप्लीफाई करें इसको, और 1 अपॉन टेन एक्स का मतलब क्या है, cos अपॉन साइन। ठीक है, एंड सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये दोनों के दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो अब इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूँ, cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, सो दिस इज माई आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर इज 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 0 कब आती है, साइन 0 के ऊपर 0 होता है, सो देयरफॉर साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या है, 0 अपॉन
0 की फॉर्म बन रही है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0/0 की फॉर्म बनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अगेन डेरिवेटिव विदाउट पावर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर आ गया। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2/1 माइनस 4, यहाँ पर हो गया 0, तो 2/1 दैट इज 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, x माइनस tan इनवर्स x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अगर पहले चेक कर लेते हैं इसमें लिमिट अप्लाई करने पर मेरे पास आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म की बन रही है नहीं बन रही। डिनोमिनेटर में तो 0 बन रहा है मुझे पता है, तो यहाँ पर 0 माइनस tan इनवर्स 0 भी क्या होता है, 0 होता है। सो देयरफॉर 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सिम्प्लीफाई कर लेते हैं इसको। इसको मैं ऊपर न्यूमरेटर को सिम्प्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लेने के बाद अपॉन में 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँ, यहाँ पर अप्लाई लिमिट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/3, दैट इज़ माई आंसर। आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर इज 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड x e टू पावर x, e टू पावर माइनस एक्स। इसको पहले मैं माइनस एक्स को लिख लेता हूँ x अपॉन e टू पावर x की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मैं अप्लाई करूँ तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, e टू पावर x का डेरिवेटिव खुद ही होता है वही। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, अब अगर लिमिट अप्लाई करूँ 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई एंड ये मेरा पूरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। ठीक है, ये मेरा पूरा क्वेश्चन है। तो इट्स मीन x माइनस पाई, यहाँ पर अगर हम पाई पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0 एंड tan इनवर्स π/2 आंसर आता है इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है, तो जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर थोड़ा उसको बनाने की कोशिश करेंगे, या तो वो बन जाए 0/0 की फॉर्म या तो वो बन जाए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म। ठीक है, इन्हीं के लिए मेरे पास क्या है, एलोपिटल रूल एप्लीकेबल है, इसके अलावा एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको मैं कोशिश करके क्या बनाता हूँ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 की फॉर्म। अगर आप यहाँ पे देखें x माइनस पाई तो एज इट इज़ रहता है, ये लिख दिया मैंने। tan का मेरे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉड होता है, तो tan को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कॉट x/2 के अंदर। अब अगर इसको चेक करें तो ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अगर tan π/2 इन्फिनिटी है तो कॉट π/2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब ये क्या बन रही है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो 0/0 की फॉर्म बन गई, तो डिफ्रेंशिएट कर दें, एलोपिटल रूल अप्लाई कर दें। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, पाई का डेरिवेटिव होता है 0, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर x/2, एंगल का डेरिवेटिव अलग से दोबारा फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉसेक स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर के अंदर, तो ये हो गया माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x/2। अब अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ x इक्वल टू पाई तो क्या हो जाएगा, साइन π/2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 2। दिस इज माई आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x साइन π/x, ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई पॉजिटिव इन्फिनिटी, पहले चेक करता हूँ मेरे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 की फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पुट करूँगा इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा, साइन इन्फिनिटी इसका मतलब क्या है, अच्छा साइन पाई बाय इन्फिनिटी, साइन 1/इन्फिनिटी दैट इज 0, इन्फिनिटी इंटू 0, दिस इज माई फॉर्म। तो इट्स मीन कि मेरे पास क्या बन रहा है, ये इन्फिनिटी इंटू 0 बन रहा है। तो मुझे इसको बनाना है या तो ये 0/0 बन जाए या तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाए। तो इस x को अगर मैं 1/x नीचे शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, वापसी अगर आप इसको 1/x को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वही आपके पास x साइन पाई x बन जाएगा। तो हमारा ये मिशन यही होता है इसके अंदर, या तो हम इसको साइन पाई बाई एक्स को कन्वर्ट कर लें या तो x को कन्वर्ट कर लेते हैं, 0/0 बन जाता है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब साइन पाई बाई एक्स तो मेरे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 0/0 की फॉर्म बन गई। जब 0/0 की फॉर्म बन गई तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। कॉस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई बाई एक्स हो गया। अब पाई बाई एक्स का डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करना पड़ेगा, एंगल का डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करते हैं, दैट इज माइनस का 1/x², और पाई जो है कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस का पाई बाई x² आ गया मेरे पास। डिनोमिनेटर में जब डेरिवेटिव फाइंड करूँगा तो बराबर होता है माइनस के 1/x² के बराबर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1/x², 1/x² से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा पाई एंड कॉस पाई बाई एक्स। और कॉस पाई बाई एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं एक्स की यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूँगा तो हो जाएगा कॉस पाई बाय इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो कॉस 0 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 0 इक्वल टू 1, सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस इज पाई, सो द आंसर इज पाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 24, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 tan x ln x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले देख लेते हैं इसको क्या हमारे पास आ रहा है। tan x की बात करें तो tan 0 किसके बराबर था, 0 के बराबर, ln 0 इन्फिनिटी के बराबर, 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म के अंदर। तो ln x को ऐसे ही छोड़ दिया अगर हमने, tan का मुझे पता है रेसिप्रोकल होता है, दैट इज cot x, तो ये हो गया ln x अपॉन cot x बन गया। अब अगर मैं पुट करके चेक करूँ ln 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, tan 0 हमारे पास अगर 0 के बराबर है तो cot 0 क्या होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। ठीक है, बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब मुझे करना पड़ेगा इसको एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ln x का डेरिवेटिव 1/x, cot x का डेरिवेटिव माइनस का cos²x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/x है तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/x, cos² का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin²x, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस sin²x अपॉन x। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तब क्या बन रही है, साइन 0 0 अपॉन 0, अभी भी 0/0, तो दोबारा से एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो दिस इज योर आंसर। The next question is question number 25, लिमिट x approaches to π/2 नेगेटिव, यानी कि वन साइडेड लिमिट है, sec 3x cos 5x। ठीक है, एंड लिमिट x, अच्छा पहले इसको चेक कर लेते हैं, sec 3x को इसको पहले कन्वर्ट कर लें cos की फॉर्म में दोनों को, तो ये हो जाएगा cos 5x एज इट इज, sec 3x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, सो दिस विल बिकम 1/cos 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं cos 5π/2 का मतलब क्या हो जाएगा, cos 5π/2 का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 0, एंड cos 3π/2 का भी आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है। सो दिस इज द 0/0 फॉर्म, सो आई हैव टू डिफरेंशिएट। तो cos 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin 5x माइनस का sin 5x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज -5, एंड cos 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos माइनस sin 3x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज 3। तो sin
π/2 का आंसर 5π/2 का आंसर पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1 एंड साइन 3π/2 का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है दैट इज़ -1 और ये माइनस का 5 और माइनस का 3 अपनी जगह पर पड़ा हुआ है ठीक है तो -5 अपॉन माइनस माइनस प्लस तो -5/3 सो दिस इज़ माई आंसर। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक यहाँ पर इस वीडियो में मुकम्मल किए हैं। मज़ीद क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है तो to keep it short I had to save some question for next video. Okay students, if you like my videos kindly do subscribe to the channel